अंतिम संस्कार को लेकर के नहीं बन पा रही है सहमति। पुलिस लगातार समझाइश के प्रयास कर रही है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा 24 घंटे में शव लेकर पोस्टमार्टम कराने के नोटिस पर आई प्रतिक्रिया। अनीता चौधरी के पुत्र राहुल चौधरी की आई प्रतिक्रिया। कहा, जबरन अंतिम संस्कार किया तो पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर करूंगा आत्मदाह। बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में अंतिम संस्कार को लेकर के सहमति नहीं बन पा रही है। पुलिस लगातार समझाइश के प्रयास कर रही है, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा 24 घंटे में शव लेकर पोस्टमार्टम करवाने के नोटिस पर आई प्रतिक्रिया पर अनीता चौधरी के पुत्र ने कहा है कि अगर जबरन अंतिम संस्कार किया तो पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर आत्मदाह करूंगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जगदीश हमसे जुड़ गए हैं। जगदीश, अनीता चौधरी हत्याकांड लगातार सुर्खियां बटोरी हैं इस हत्याकांड ने, और अब पूरे मामले में अंतिम संस्कार पर सहमति नहीं बन पा रही है। लगातार ये विवाद गहराता ही चला जा रहा है। प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। क्या कुछ अपडेट है जगदीश? श्वेता जी, बताना चाहूंगा कि जो ब्यूटिशियन है उसकी मौत के 17 दिन गुजर जाने के बाद भी अब उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है, और बाद में पुलिस कानून सहारे अनीता चौधरी का पोस्टमार्टम तो करवा दिया, लेकिन अब तक अंतिम संस्कार की मशक्कत चल रही है परिजनों और पुलिस और प्रशासन के बीच में। कुछ ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर प्रशासन और परिजनों और जो समाज के बंधु है उनके बीच में उनकी जो कुछ मांगों को लेकर सहमति बनी भी थी, लेकिन अभी जो कुछ मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है, जिस कारणवश जो इन महिला का जो 17 दिन बीत जाने के बाद भी अंतिम संस्कार नहीं किया गया। अब मैं बताना चाहूंगा श्वेता के मुख्य जो मांगे इनकी परिवार को आर्थिक सहायता देने और एक लड़के को, उनका जो पुत्र है उनको सरकारी नौकरी देने, वे पूरे घटनाक्रम की सीबीआई की जांच करवाने, और कुछ ऐसे जो अधिकारी इस मामले को लेकर थे जिनके ऊपर आरोप लगाया कि इनके कार्रवाई तुरंत नहीं की, उसको लेकर उनको निलंबित करने की मांग को लेकर कुछ ऐसे जो मांगे को लेकर ये जाट समाज और ये जो परिवार वाले हैं ये काफी समय से इन बातों को लेकर मांग कर रहे थे, लेकिन ये मांगे नहीं पूरी की गई और पुलिस ने हालांकि पोस्टमार्टम तो करवा दिया है। अब जो उसका अंतिम संस्कार को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। 24 घंटे का उनको बिल्कुल नोटिस जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अगर शनिवार आज के दिन अगर इस पूरे नोटिस का जवाब नहीं मिलता है तो आगे पुलिस और भी कोई कदम उठा सकती है। जी जगदीश, लेकिन 24 घंटे का नोटिस तो मिल गया है, लेकिन नोटिस पर प्रतिक्रिया भी तो आई है ना। राहुल चौधरी जो उनके पुत्र हैं अनीता चौधरी के, उनकी प्रतिक्रिया भी आई है। उनका कहना है कि अगर जबरन अंतिम संस्कार करवाया गया तो वो पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर आत्मदाह करेंगे। 17 दिन भी हो गए हैं, ऐसे में शव का अंतिम संस्कार करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। जी श्वेता, बताना चाहूंगा ये पूरा जो मामला है प्रशासन और परिवार के लोगों के बीच में बहुत ज्यादा गरमाया गया है, और इस गरमाइश को देखते हुए जो उनका जो पुत्र है अनीता चौधरी का, तो पुत्र ने ये पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि अगर मेरे माता का अगर पोस्टमार्टम करवाने के बाद अब अंतिम संस्कार भी अगर प्रशासन करती है तो पुलिस का समक्ष वो अपने आत्मदाह करेंगे, और इसको लेकर भी पुलिस बहुत सख्ती में है। फिलहाल संजय का दौर जारी है, और कह सकता हूँ निश्चित तौर पर कि जो नागौर से हनुमान बेनीवाल के भी यहाँ जोधपुर में आने की जो चर्चाओं का दौर है वो जारी है। हो सकता है हनुमान बेनीवाल बीच में मध्यस्थता करे तो इस पूरे मामले में कुछ न कुछ निष्कर्ष निकल सकता है, लेकिन फिलहाल जो प्रशासन और परिवार के लोगों के बीच में ये समझौते का दौर लगातार जारी है। जगदीश, ऐसी कौन कौन सी मांगे हैं जो परिवार के द्वारा प्रशासन के सामने रखी गई हैं? किन किन मांगों पर सहमति बन गई है और कौन सी ऐसी मांग है जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है? जी श्वेता, बताना चाहूंगा मुख्य जो इनकी मांग है सीबीआई जांच करवाने, पूरे घटनाक्रम को लेकर सीबीआई जांच करवाना, वे परिवार को आर्थिक जो मदद देना। कुछ जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली प्रशासन और इनके बीच में वार्ता के दरमियान करीब 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के बीच में
समझौता भी हुआ था, लेकिन फिलहाल आधिकारिक रूप से इस बात की तो पुष्टि नहीं की गई। लेकिन जो दूसरी जो बड़ी मांग है, एक उसके परिवार के उनके पुत्र को सरकारी नौकरी देना, ऐसी कुछ मांगे हैं। कुछ अधिकारी, पुलिस अधिकारियों को हटाना, सरदारपुरा थाना अधिकारी को हटाना, जो बीट अधिकारी उनको हटाना, ऐसी कुछ मांगे थी जिन पे सहमति बनी थी। कुछ मांगे ऐसी जो थी जिन पे नहीं बनी। लेकिन अब जो है मुख्य जो उनकी मांग है सीबीआई जांच को लेकर, उससे जो अभी तक सहमति नहीं बनी है, उसको लेकर प्रयास लगातार किया जा रहा है। अब समझाइश का दौर जारी है। समझाइश के बाद में अगर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है तो आगे कुछ ऐसी बात निकल के आ सकती है कि किन किन मामलों पर इनकी सहमति बनी है। जी जगदीश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।